Hello, I'm Komal Sharma from Western Overseas. Here, I would like to talk about a section that was reading. Oops, reading. रीडिंग का नाम सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं. रीडिंग सिर्फ रीडिंग इज नॉट जस्ट अ रीडिंग. ओके वेल हमने अपने क्लासेस में लाइक 10th 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड्स में हमने रीडिंग किया होगा. हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिला करता था जिसे हमें रीड करना होता था एंड वी हैव टू फाइंड आंसर्स, राइट. बस ये भी वैसा ही रीडिंग होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो रीडिंग बहुत इजी होते थे, छोटे पैसेजेस होते थे, सिंपल होते थे. बट ये रीडिंग थोड़ी सी लेंथी होती है बट इजी होती है. एंड देयर आर 3 सेक्शंस. यहाँ पर हमें 3 सेक्शंस प्रोवाइड होते हैं. 3 sections but 60 minutes ओनली. हमें यहाँ पर 3 sections करने होते हैं 60 minutes में. सो मैं बच्चों को ना हमेशा ये चीज एडवाइस करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Time management is very important for GT and academic reading. Without time management, we can't do anything. बच्चे जब टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो मैं हमेशा उनको एक चीज बोलती हूँ दैट यू आर गॉन, लिटरली यू आर गॉन. 16 minutes, 40 questions and 3 passages. So I always tell them to manage your time. आप 15 minutes दे सकते हो, like section 1 15 minutes, section 2 15 minutes and section 3 20 minutes. But mostly बच्चे 16 to 17 minutes per section ले ही लेते हैं. Section 1 and section 2 are much easier, but section 3 थोड़ा सा complicated होता है, थोड़ा सा lengthy होता है, but it is very easy. Second thing is that link and locate. Always read your questions first, because without reading questions you can't understand it कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की. बच्चे क्वेश्चंस नहीं ध्यान से पढ़ते हैं. दे डू नॉट नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ और बोल रहे हैं, आंसर्स कुछ और ढूंढ रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जब आप कीवर्ड्स फाइंड कर लोगे तो इट इज मोर इजियर फॉर द स्टूडेंट टू गो टू द पैसेज. कीवर्ड्स ढूंढकर क्वेश्चन में दे गो टुवर्ड्स द पैसेज एंड फाइंड दैट कीवर्ड कि ये कीवर्ड कहाँ है या इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स यूज हो रहे हों. राइट, आई होप आप सब समझ रहे हो. राइट, सो it is very important for them to understand the keywords. What are keywords? What are the demand of the question? So उनके लिए थोड़ा easy हो जाता है आंसर में, पैसेज में आंसर को लोकेट करना. राइट, आजकल मैंने बहुत बच्चे वो भी देखे हैं जो रीड बहुत पैसेज करते हैं. राइट, you find when they when they read the question they understand that उन्हें आंसर भी मिल जाता है. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, उन्हें ट्रू लगा दिया, बट देन दे आर डाउटिंग कि इट्स ट्रू और फॉल्स. फिर वो रीड करेंगे पैसेज को, उस सेक्शन को, और फिर वो आंसर कुछ और कर देंगे. फिर उन्हें होता है कि ओ पहले जो आंसर था वो सही था, पर जो अब आंसर है वो हमने गलत चूज लिख लिया है. सो प्लीज डोंट टेक प्रेशर. बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है. Simply understand the demand of the question, find the keyword and then locate in the passage. So it's very easy, and don't reread and reread your passages because it gets complicated towards you, not for me or not for anyone else. So third and most beneficial tip for you is that vocabulary. मैम इसमें तो बहुत vocabulary है, मैम इसमें तो synonyms बहुत यूज हो रहे हैं, इतने synonyms, इतने vocabulary, how? इतने कैसे याद करें, हमें समझ नहीं आता, हम कैसे करें? Relax students. Vocabulary
एंड सिनोनिम्स जेन्युइनली बहुत होते हैं, बट आपको या कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको सारे वोकेबुलरी या सिनोनिम्स याद करवा सके बैठ के, राइट? और ना ही आप इतने एबल हो पाओगे कि आप सब याद कर सको। सो वेन यू आर रीडिंग अ पैसेज, कभी कभी बहुत बड़ा वर्ड मिल जाता है जो उन्हें पढ़ना भी नहीं आता। ओ मैम ये क्या है, मैम ये कैसे होगा, मैम इसका मतलब क्या है। यहाँ तो वी विल टेल यू, बट इन एग्जाम्स नो वन टेल यू। सो लीव इट, अंडरलाइन दैट वर्ड एंड जस्ट लीव इट। और उसके बाद अगर तुम 3 लाइनें ऊपर या 3 लाइनें नीचे पढ़ोगे उसी पैसेज में, उसी सेक्शन में, उसी पैराग्राफ में, you will definitely find your answer. I 90%, 99% guarantee you that you will definitely find that easy word or synonym of that word. That was a very beneficial tip. You can try and let me know. So I hope you will get that whatever I want to say you. I hope आप लोगों को समझ आया हो जो भी मैंने आपको बताया, and please use these 3 tips and it will sure increase your band scores in your reading and enhance your reading capability also. So it is very important for the time management, link and locate, and the second is that to understand the vocabulary and the synonyms. थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आए। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।